गया और कोई आदमी चिल्लाता महाराजा धीराज गोंडा नरेश जिले इलाही अवधोजा पधार रहे, ऐसा कोई नहीं, फाउंडेशन नहीं होगा, उस पर बिल्डिंग कभी नहीं बनेगी। तो पहली बात अवेयरनेस पैदा करो और दूसरी बात अपनी फाउंडेशन को मजबूत करो। कहां से? एनसीईआरटी। और एक और भी चीज हमारी कंट्री में, एक आदमी जो काम करेगा सब करेगा। डर के आगे डिप्रेशन है, जीत है कॉन्फिडेंस के आगे। डर के आगे कहां जीत है? जाओ कभी कब्रिस्तान में 2 बजे रात में चेक करो, डर के आगे जीत है कि नहीं? उसका महत्व ही खत्म हो गया, अबॉलिश कर दिया। 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब मैं एंटर किया, अब कोई आदमी चिल्लाता महाराजा धीराज गोंडा नरेश जिले इलाही अवधोजा पधार रहे, ऐसा कोई नहीं। तो पहला आर्टिकल है, पहला है पार्ट है राइट टू इक्वालिटी। 6 बताया था तुमने, 6। दूसरा क्या है राइट टू इक्वालिटी के बाद? फोन देखो नीचे, बताओ तुम काम मेरा मुंह दे, उसको बताओ ना, चाहे हेल्प करो। पहला है इक्वालिटी, दूसरा है लिबर्टी, तीसरा है रिलीजन, चौथा है एक्सप्लॉइटेशन, पांचवा है कल्चर एंड एजुकेशन, और इन सबका गारंटी देना का बैठो। ये सबको पता होनी चाहिए, ये सबको। फाउंडेशन हम सबका, मैं भी जब तैयारी करने आया था, ये सबसे पहली चीज मुझे पता चली कि हम लोग का फाउंडेशन वीक है, और जिस बिल्डिंग में फाउंडेशन नहीं होगा उस पर बिल्डिंग कभी नहीं बनेगी। तो पहली बात अवेयरनेस पैदा करो और दूसरी बात अपनी फाउंडेशन को मजबूत करो। कहां से? एनसीईआरटी। 2 बातें क्लियर हो गई? 2 बातें क्लियर? पहला अवेयरनेस, दूसरा अवेयरनेस को बढ़ाओ। तुम सोचते हो एक दिन कोचिंग कर लेंगे फिर आईएएस बन जाएंगे। इस क्लास में तो हर आदमी को फंडामेंटल राइट जानना चाहिए था, हर आदमी को। तुम्हारी राइट है, आर्टिकल 19 तो जानना ही चाहिए। आर्टिकल 19 और 21 अगर तुम नहीं जानते इस देश में, रात में 1 बजे टीटी तुमको ट्रेन से उतार रहा है किसी लोनली स्टेशन पे, नहीं उतार सकता वो। आर्टिकल 21 रिलेटेड टू लाइफ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम बहुत सही जगह पे हो, बहुत सही समय है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। इस क्लास में मैक्सिमम उम्र जिसकी होगी वो 22 साल होगी मैक्सिमम, बाकी सबकी कम ही होगी, कुछ भी नहीं बिगड़ा। अवेयरनेस और फाउंडेशन, यहां से शुरू करो। न्यूज़पेपर लो, दैनिक भास्कर अच्छा न्यूज़पेपर है हिंदी में, कोई जरूरी नहीं है। और एक और भी चीज हमारी कंट्री में, एक आदमी जो काम करेगा सब करेंगे। कहते डर के आगे जीत है, डर के आगे डिप्रेशन है, जीत है कॉन्फिडेंस के आगे, उत्साह के आगे। डर के आगे कहां जीत है? जाओ कभी कब्रिस्तान में 2 बजे रात में चेक करो, डर के आगे जीत है कि नहीं? तुम एक्सपेरिमेंट तो लाइफ में करते नहीं। हमसे एक साहब स्प्राइट पी रहे थे, बोले डर के आगे जीत है। हमने कहा चलो आज रात में 2 बजे बैठाएं तुमको कब्रिस्तान में, दिखाओ जरा डर के आगे जीत है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं कि यहां सबसे पूछते हैं, हर चीज सबसे नहीं पूछनी है। अर्जुन की जीत इसीलिए हो रही है क्योंकि वो आदमी सिर्फ एक आदमी से राय ले रहा है। और दुर्योधन, आजकल तो YouTube पे इतने सारे लोग बता रहे हैं, नीम का पत्ता ले लो, सरसों का पत्ता ले लो, उसमें दही मिला लो, फिर सर पे लगा लो। एक भाई साहब लगा लिए, बाल ही सब गायब हो गए। जब भी तुम्हें कोई बात हो, अगर मेडिकल से संबंधित है, बिना डॉक्टर से राय लिए कुछ भी मत करना, जान चली जाएगी, जान लेना। बिना डॉक्टर से राय लिए कुछ भी मत करना। तीसरा काम ये करो कि एक शेड्यूल बनाओ 2 साल का। इस तैयारी में 2 साल लगते हैं, और जो 2 साल कायदे से नहीं लगाते उनको फिर 10 साल लगते हैं।
इस तैयारी में 2 साल लगते हैं, 2 साल लगना ही लगना है, वो निश्चित है। उसकी पहली वजह मैं बताऊं, हम सब जब तैयारी करने जाते हैं, पूरा आईएएस का एग्जामिनेशन किस पे बेस्ड है? ह्यूमैनिटीज पे। क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी। क्या पढ़ना है? आईआर, इकोनॉमी, पॉलिटी, यही सब पढ़ना है। और वो हमने कभी कायदे से पढ़ा नहीं। हिस्ट्री तो 5 महीने का शेड्यूल बना के फाउंडेशन मजबूत कर लो, फिर तुम अपनी चॉइस से कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग ज्वाइन करना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि जो काम तुम 15 महीने में करोगे, कोचिंग तुमको करा देगी 7-8 महीने में। उसके एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो बता देंगे ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो तुम्हारा 1 साल पूरा कोचिंग हो गया। जो दूसरा साल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको सुन लो। उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो दूसरे साल का कायदे से, अब तुमने कोचिंग कर ली, फाउंडेशन तैयार कर लिया, ज्योग्राफी पता, हिस्ट्री पता, इकोनॉमी पता, सब पता। अब तुम कोशिश करो कि 1 साल में कम से कम 1000 मेंस के क्वेश्चन लिख डालो। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। और जैसे ही तुम 1000 क्वेश्चन लिखोगे, पूरा सिलेबस तुम्हारा यहां सेव हो जाएगा। मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, दर्द होगा ही। साइकिल जब सीखे पहली बार तो कभी गिरे, घुटने में चोट लग गई, कभी लगे यहां चोट लग गई, और मार खाए घर में अलग से। 1000 मेंस के क्वेश्चन और कम से कम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन 1 साल में। फिर जब कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा एकदम पैदा हो जाए कि हाँ, फिर जाके तुम एग्जाम दो। एग्जाम दिया, हो गया, बहुत अच्छा। नहीं हुआ और तुम्हारी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो एक अटेम्प्ट और ट्राई करो, फिर तो हो ही जाएगा। बाय चांस तुम बच गए तो तुम्हारी उम्र 23 साल 24 साल के आसपास होगी। सेकंड ऑप्शन तुरंत पकड़ लो, लॉ कर लो, जर्नलिज्म कर लो, एमबीए कर लो, क्योंकि इतना करने के बाद, 2 अटेम्प्ट इंटरव्यू देने के बाद सिर्फ तुम्हें रिवीजन करना होगा, और रिवीजन 3 घंटे से ज्यादा नहीं होता।